जय हिंद एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। और क्वेश्चन नंबर 24 को सोल्व करने और उसका फॉर्मेट के बारे में मैंने बताया था आपको क्लास में ही। तो अभी आपको क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। जो क्वेश्चन है 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। हाँ, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। राइट मतलब लिखना, ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। फॉर इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, मैरिज का मतलब विवाह, ब्रदर्स मैरिज भाई के विवाह में, और एल्डर एल्डर ब्रदर्स मैरिज मतलब बड़े भाई का विवाह। और एल्डर की जगह पर यदि यंगर होता, YOUNGER, यंगर, यंगर का मतलब छोटे भाई का विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, एक पत्र लिखिए अपने मित्र को जिसमें आप अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में आप निमंत्रण दे रहे हैं, आप बुला रहे हैं, मतलब शादी में शामिल होने के लिए। अब यहाँ पर इसका फॉर्मेट ऑलरेडी हम पहले से ही लिख चुके हैं ताकि समय कम लगे, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। बस अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लिखा यहाँ पर यूर एड्रेस। इस एड्रेस के जगह पर आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे विलेज। विलेज में आपका गांव का नाम है, अपना गांव का नाम लिख लीजिए, जैसे कि मजीरुमा कला, ब्लॉक फुलवरिया, फुलवरिया, और डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, गोपालगंज। अब ये डिस्टेंस थोड़ा दूर है, थोड़ा से तो नज़दीक कर देते हैं हम लोग। वन। अब और नज़दीक, हाँ अब ठीक है। विलेज मजिरवा कला, पोस्ट ब्लॉक फुलवरिया, और पोस्ट तो आपको पता है वहाँ राधागंज है, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। अब जिस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं, आप यहाँ वो डेट भी मेंशन कर दीजिए। जैसे आज का तारीख हो गया 5 जुलाई, 5 5 जुलाई, 00 टाइप हो गया, 5 जुलाई 2026। अब ये डेट मेंशन हम लोग कर दिए। तो आपको इस तरह से इसका फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। अब देखिए, डियर फ्रेंड, उस मित्र का नाम लिखना है जिस मित्र को आप इनवाइट करना चाहते हैं। उस मित्र का नाम है रोहन, ROHAN। आप रोहन के जगह पर अलग अलग नाम भी हो सकता है। आप जिस मित्र को इनवाइट करना चाहते हैं तो XYZ उस मित्र का नाम आप लिख सकते हैं, इसी जगह पर रोहन के नाम पर। ठीक है। अब इसका अगला फॉर्मेट में, हाँ अब इसका हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं हम लोग। हिंदी ट्रांसलेशन, हाँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू आर डूइंग वेल, आप बिल्कुल ठीक हैं। डूइंग वेल का मतलब जो कुछ कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं। एंड और एनीथिंग इज ग्रेट एट यूर एंड, और जो कुछ चल रहा है सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल मंगल है। आई हैव सम वंडरफुल न्यूज टू शेयर विद यू। मेरे पास बहुत अच्छा समाचार है। शेयर विद यू मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। अब आप यहाँ कर सकते हैं माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई। यहाँ पर ब्रदर का नाम लिख सकते हैं।
तो इसकी जगह पर हम मेंशन कर देते हैं बड़े भाई का नाम। आप अपने अनुसार बड़े भाई का नाम लिख लीजिएगा। बड़े भाई का नाम हम यहाँ लिख देते हैं MUKESH, मुकेश। इज गेटिंग मैरिड, जिस भाई का विवाह है उस भाई का नाम है मुकेश। द वेडिंग सेरेमनी इज शेड्यूल्ड, वेडिंग का मतलब शादी, सेरेमनी का मतलब है समारोह, शेड्यूल्ड मतलब टाइम उसका तय कर दिया गया है। डेट ऑफ वेडिंग, और डेट आप देख लीजिएगा, जब भी लेटर लिखिएगा तो उसके ठीक 10 दिन बाद, 15 दिन बाद का समय डालिएगा, पहले का नहीं। जैसे मान लीजिए आज है 5 जुलाई, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ 15 जुलाई 2026। इसका मतलब ये है कि 15 जुलाई 2026 को एट कहाँ पर, उसका विवाह कहाँ पर हो रहा है। आमतौर पर देखा जाए तो यहाँ नेम ऑफ वेन्यू, हॉल, सिटी कहाँ पर हो रहा है। अगर किसी हॉल में हो रहा है या किसी मैरिज हॉल में हो रहा है तो आप वहाँ का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ विवाहित मैरिज हॉल, हॉल इन गोपालगंज। ये मैंने रफली एड्रेस डाल दिया है, आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर नाम डाल लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट का मतलब होता है सबसे नज़दीकी, नज़दीकी का मतलब होता है लंगोटिया यार। एज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, आप सबसे नज़दीक मित्रों में से एक हैं। योर प्रेजेंस इज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू मेक दिस सेलिब्रेशन कंप्लीट। यानी कि आप कई जो नज़दीक मित्र हैं, मित्रगण, साथीगण, उनमें से आप एक हैं। योर प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति जो है, एब्सोल्युटली इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। टू मेक दिस सेलिब्रेशन कंप्लीट, सेलिब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको इस विवाह में आना सबसे ज़्यादा जरूरी है। द प्री वेडिंग फंक्शंस लाइक मेंशन फंक्शन लाइक मेहंदी, संगीत इफ एप्लीकेबल। यानी कि शादी से पहले घर में किसी न किसी तरह का एक रस्म होता है, जैसे कि मेहंदी का रस्म भी होता है, और जिसमें हम आस पड़ोस के लिए महिलाओं को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। और शादी से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले से ही घर में ढोल नगाड़ा और नाच गान वगैरह शुरू कर दिया जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसके जगह पर मेंशन कर दीजिएगा। आप मेहंदी का रस्म है या फिर संगीत का अगर रस्म है तो मेंशन आप कर सकते हैं। और आप बताइएगा विल स्टार्ट फ्रॉम, और ये कब से स्टार्ट हो रहा है। तो मान लीजिए कि विवाह तो हमने अभी डेट लिखा है 15 जुलाई, लेकिन 15 जुलाई को है तो घर में नाच गाने का प्रोग्राम कब से शुरू कर दिया जाता है, तो लगभग 4 या 5 दिन पहले। तो मैं यहाँ डेट मेंशन कर देता हूँ 15 की बजाय 10 तारीख, यानी कि 10 जुलाई 2026, 10 जुलाई 2026 से ही ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा नाच गाने का। आई वॉन्ट यू टू बी देयर फॉर ऑल ऑफ देम। अब आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि इन सभी अवसरों पर मैं आपको चाहता हूं कि आप उपस्थित रहें। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू टू बी देयर, कि आप वहां रहेंगे, फॉर ऑल ऑफ देम, यानी कि जो भी शादी विवाह से पहले मेहंदी का रस्म हो, नाच गाने का रस्म हो, उसमें आप शामिल रहेंगे। इसका मतलब ये है कि विवाह बेशक 15 जुलाई को हो, लेकिन आपको 2-4 दिन पहले आ जाना है। अगला है वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग टाइम कैचिंग अप, डांसिंग एंड सेलिब्रेटिंग। वी आर गोइंग टू हैव, यानी कि हम मनाने जा रहे हैं। क्या मनाने जा रहे हैं? ये दोस्त कह रहा है दूसरे दोस्त से कि हम लोग अमेजिंग टाइम कैचिंग अप, यानी कि हम लोग अपना समय का सही सदुपयोग करके आनंद लेंगे। डांसिंग, उसमें हम लोग नाचेंगे। एंड
और सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग का मतलब शादी विवाह का हम मजा भी लेंगे। नेक्स्ट लाइन है प्लीज कंसाइडर, प्लीज मतलब कृपया, कंसाइडर दिस एज पर्सनल इन्विटेशन फ्रॉम मी एंड माई फैमिली। प्लीज का मतलब कृपया, रिक्वेस्ट करते हुए कि आप इस शादी में मेरे तरफ से और मेरे परिवार के तरफ से आप आना सुनिश्चित करेंगे। कंसाइडर का मतलब यहाँ पर है सुनिश्चित करना, मतलब मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, आपको इस विवाह में शामिल होना है। और साथ ही साथ आई हैव अटैच्ड द फॉर्मल इनविटेशन कार्ड। जिस तरह से हम शादी विवाह में अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को इनवाइट करते हैं और उसमें हम एक कार्ड भेजते हैं, ठीक है, और वो कार्ड भी ये साथ साथ अटैच कर रहे हैं, मतलब संलग्नक है, यानी साथ साथ में ये विवाह का वो कार्ड भी है, भेज रहे हैं, फॉर्मल इनविटेशन, निमंत्रण पत्र। अच्छा, विद दिस लेटर, इस पत्र के साथ, फॉर द एग्जैक्ट टाइमिंग्स एंड एड्रेस डिटेल्स, और जो कार्ड आप भेज रहे हैं मतलब दोस्त को बुलाने के लिए, उसमें विवाह का सही टाइमिंग, यानी विवाह कब है, तिलक कब है और बारात की विदाई कब है, उसमें सब मेंशन है। और साथ ही साथ उसमें एड्रेस भी मेंशन है कि बारात कब जाएगी और कहाँ से जाएगी और कहाँ जाएगी, ठीक है। सारा डिटेल शादी के विवाह में होता है, शादी के कार्ड में, उसी तरह इसमें भी मेंशन है। एक मित्र दूसरे मित्र को इनवाइट करने के लिए एक साथ ही साथ वो शादी का कार्ड भी दे रहा है लेटर के साथ में। अब कह रहा है एक दोस्त दूसरे दोस्त से डू प्लान यूर ट्रेवल, मतलब आप यात्रा करने के लिए प्लान कर लीजिए, योजना बना लीजिए। सो यू कैन अराइव एट लीस्ट ए डे और टू अर्ली, आप प्लान बना लीजिए और एक शादी से एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आप जरूर आइए। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, मैं बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और आपके आने पर हम लोग साथ मिल करके इस विवाह का आनंद भी लेंगे। वार्म रिगार्ड्स, और यहाँ पर आपको लिख देना है आपका नाम, ठीक है, और इस नाम के नीचे आप लिख सकते हैं अपना मोबाइल नंबर, आपकी इच्छा है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है मोहन यादव, MOHAN, मोहन यादव या मोहन सिंह, इसके नीचे आप दे सकते हैं मोबाइल नंबर, MOBILE, मोबाइल नंबर XYZ, जो भी नंबर होगा आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, ठीक उसके नीचे डेट मेंशन कर देंगे, और डियर रोहन करते हुए मैंने अलग अलग पैराग्राफ इसमें बना दिया है। वो इसलिए बनाया ताकि ठीक ढंग से आपको दिखाते हुए इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकूं, ठीक है। और आपको क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से लिखना है, गैपिंग नहीं देना है। एक से 2 पैराग्राफ आपको बना लेना है। मैं पैराग्राफ आपको शो करा देता हूं। देखिए, ऊपर डियर रोहन के बाद से यहाँ डियर रोहन, और रोहन के बाद से यहाँ तक देखिए मैंने एक पैराग्राफ बना दिया है, और जस्ट इसके नीचे ये एक दूसरा पैराग्राफ बना दिया है, ठीक है। और लास्ट में मैंने लिखा है वार्म रिगार्ड्स मोहन सिंह आपका नाम है, और मोबाइल नंबर आप यहाँ XYZ जो भी होगा आप मेंशन कर दीजिएगा। और ये थोड़ा दूरी है तो इस दूरी को हम थोड़ा कम कर देते हैं आपको समझाने के लिए। हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका एक लेटर तैयार हो गया है, और हिंदी के माध्यम से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट भी कर दिया गया है, और ये लेटर तैयार है। इस पर 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका ये लेटर लिख के तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसी एग्ज़ाम में। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इसका जो PDF है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ये हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद।